आज के सत्र में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के सत्र का विषय है व्यवहारिक योग की अवधारणा को स्पष्ट करना। व्यवहारिक योग अर्थात योग का व्यवहारिक पक्ष, योग का क्रियात्मक पक्ष। हम सभी को इस तथ्य का ज्ञान है कि योग की क्रियाएं जैसे योगासन, प्राणायाम, ध्यान, षटक्रम आदि का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, किंतु इन क्रियाओं के द्वारा किस प्रकार हम अपने आचरण, व्यवहार, हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, यही व्यवहारिक योग कहलाता है। योगः कर्मसु कौशलम के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि कर्मों में कुशलता ही योग कहलाती है। ये कर्मों में कुशलता किस प्रकार आती है, किस प्रकार योगांग, योग के साधन, योग की क्रियाएं मनुष्य के जीवन को, व्यवहार को, आचरण को उन्नत बनाती है, यही व्यवहारिक योग कहलाता है। व्यवहारिक योग का अर्थ उसी में ही निहित है, अर्थात योग के द्वारा अपने व्यवहार को उन्नत बनाना। योगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हुए अपने व्यवहार को उन्नत बनाना ही व्यवहारिक योग कहलाता है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मनुष्य का जीवन अलग अलग चरणों से होकर गुजरता है। बाल्यावस्था, युवावस्था, मध्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये जीवन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में मनुष्य के समक्ष अलग अलग प्रकार की चुनौतियाँ, अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं। उसके शरीर और मन का, ऊर्जा का स्तर अलग अलग जीवन की अवस्थाओं में अलग अलग रहता है। इन सभी अवस्थाओं में, बाल्यावस्था में, युवावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में किस प्रकार हम अपनी ऊर्जा के स्तर को संतुलित बनाएं, किस प्रकार हम अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करें और किस प्रकार हम जीवन की समस्याओं का सामना करते हुए उन पर विजय प्राप्त करें, यही व्यवहारिक योग कहलाता है। व्यवहारिक योग के अर्थ से स्पष्ट होता है कि योग के द्वारा अपने व्यवहार को, आचरण को उन्नत बनाना ही व्यवहारिक योग कहलाता है। योगिक क्रियाएं जैसे षटक्रम का अभ्यास करते हुए, आसन का अभ्यास करते हुए, प्राणायाम का अभ्यास करते हुए अपने आचरण और व्यवहार को उन्नत बनाना ही व्यवहारिक योग कहलाता है। हमें यहाँ पर दो बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। किसी भी विद्या का, ज्ञान के दो पक्ष होते हैं। एक होता है सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा होता है क्रियात्मक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत हम उस विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं और व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत हम जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को हम व्यवहार में, आचरण में, प्रयोग में लाते हैं। अर्थात पहले योग का, योगिक क्रियाओं के प्रभाव का, विधि का गहराई से अध्ययन करना और फिर अध्ययन करने के उपरांत उसे प्रैक्टिकल रूप में, उसे क्रियात्मक रूप में, उसे प्रायोगिक रूप में और उसे व्यवहारिक रूप में आचरण में लाना ही व्यवहारिक योग कहलाता है। व्यवहारिक योग जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में, सही रूप में प्रयोग में लाते हुए जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना ही व्यवहारिक योग कहलाता है। व्यवहारिक योग के अंतर्गत हम अपने स्वास्थ्य को उन्नत बनाते हैं। व्यवहारिक योग के अंतर्गत हम कर्मों में कुशलता लाते हैं। व्यवहारिक योग के अंतर्गत हम जीवन की सम विषम अवस्थाओं को समान रूप से सहने में सक्षम बनते हैं। व्यवहारिक योग के अंतर्गत हम अपनी बुद्धि, अपने चिंतन, हम अपने भावों को सकारात्मकता प्रदान करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि योगिक क्रियाओं के प्रभाव का व्यवहारिक स्तर पर, आचरण के स्तर पर अध्ययन करना ही व्यवहारिक योग कहलाता है। अगले सत्र में हम
व्यवहारिक योग के भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर डिस्कस करेंगे।